कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्यात्मा ध्यान से सुनिएगा। भगवान राम गृहस्थ जीवन में आकर के प्रेरणा देते हैं, भगवान श्री कृष्ण गृहस्थ जीवन में आके हम सबको प्रेरणा देते हैं, और भगवान को गृहस्थ आश्रम सबसे ज्यादा प्रिय है। उसका कारण मन की तृष्णा को, वासनाओं को भोग कर मिटाकर हम तप की ओर, प्रीतम की ओर बढ़ सकते हैं। बिना भूखा, कहते हैं ना, भूखा पेट भजन नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार से मन में जब तक ये वासनाएं हैं तब तक तप नहीं, साधना नहीं होती। तो शौबरी मुनि की उस वासना रूपी ज्वाला को जो उन्होंने दबाया हुआ था, आज मच्छ और मछली के रमण को देखकर प्रकाश समग्र पदार्थों को प्रकाशित कर देता है। शरीर की पीड़ा पहुंचाना तपस्या का स्वांग मात्र है, शरीर को नहीं तपाना। ध्यान से सुनिएगा, बहुत से लोग शरीर को तपाने में लग जाते हैं। नहीं तो क्या इतने दिनों की घोर तपस्या के बाद भी शौबरी मुनि के चित्त में प्रपंच से विपरीत संसार से वैराग्य और भगवान के चरणों में सच्ची रति ना होती। वैराग्य से वैराग्य ग्रहण करके तथा तपस्या की तिलांजलि देकर अपनी तप को छोड़कर महर्षि शौबरी प्रपंच की ओर मुड़े और अपनी गृहस्थी जमाने में जुट गए। मन में विवाह का चिंतन करने लगे, उन्हें कुछ बेचैन कर डाला मन में। गृहिणी की घर की दीपिका अंदर मन में विचार जानने लगे। धर्म की सहचरणी पत्नी की खोज में उन्हें दूर दूर जाना पड़ा। रत्न खोज करने पर जब प्राप्त होता है तो घर के कोने में दरवाजे पर बिखरा हुआ थोड़ा ही मिलता है। उस समय महाराज, ध्यान सुनिएगा, मथुरा में मानधाता का राज्य चल रहा था। उसमें महाराज मानधाता का राज्य था, प्रताप राज्य था। सामने संसार के समस्त नरेश नतमस्तक होते थे। वो सूर्य वंश के मुकुटमणि महाराज युवनाश के पुत्र थे। आर्यों की सभ्यता से सदा द्वेष रखने वाले दस्युओं के हृदय में इनके नाम मात्र से कंपन उत्पन्न हो जाता था। वे सरयू के तट पर बसी अयोध्या नगरी में स्थित होकर विश्व के समस्त भूभाग पर शासन करते थे। ये राम के ही वंशज की बता रहा हूं। महर्षि को यमुना तट से सरयू के तीर पर अयोध्या की राजसभा में सहसा उपस्थित देखकर मानधाता को आश्चर्य हुआ। जितना उनके राजकुमारी से विवाह करने के प्रस्ताव पर इस वृद्धावस्था में इतनी कामुकता। उन्होंने क्या कहा राजा से कि मैं आपकी एक पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। अब मानधाता जानते थे कि शौबरी मुनि कभी भी श्राप दे सकते हैं, बहुत क्रोधित मुनि हैं।
और मानधाता की 50 पुत्रियां थी। मानधाता कहते हैं इस बुढ़ापे में सारे बाल सफेद हो गए हैं, ये मेरी युवा लड़कियों से विवाह करना चाहते हैं। आज इस लोक में गृहस्थी जमाने का ये आग्रह, परंतु शौबरी मुनि की इच्छा का टाल करने में उन्हें भय मालूम पड़ने लगा। राजा को उनके हृदय में एक विचित्र द्वंद्व मच गया मानधाता के। एक और तो तपस्वी की कामना पूर्ण करना चाहते थे, परंतु दूसरी ओर उनकी पितृत्व चित्त पर आघात देकर कह रहा है इस वृद्ध बूढ़े के गले में अपनी सुमन और सुकुमार सुता को मत बांधो। अंदर से मन कहता है अपनी जवान बेटी का बूढ़े के साथ विवाह कहां करने जा रहे हो। राजा ने बहुत विरोध किया। उन्होंने कहा क्षत्रिय कुल की कन्याएं गुणवान पति को स्वयं वर्ण करती हैं। देखिएगा क्या चालाकी निकाली। मानधाता ने कहा हमारे क्षत्रिय कुल में कन्याएं अपने पति को स्वयंवर में खुद चुनती हैं। आप मेरे अंतःपुर में चलिए, जो कन्या आपको अपना पति बनाना स्वीकार करेगी उसको मैं अपना साथ विधिवत आपका विवाह कर दूंगा। क्योंकि वो जानते थे कि मेरी कोई भी पुत्री इस बूढ़े ऋषि को स्वयंवर में नहीं चुनेगी। लेकिन वो ये जानना भूल गए कि शौबरी मुनि तपस्या के बल पे उन्होंने अपने रूप को बदल लिया। क्या मतलब, शौबरी मुनि का तप इतना विकराल था, उन्होंने अपने तप के बल से अपने को युवा पुरुष बना लिया, इतना सुंदर बना लिया कि जो उन्हें देखता मुग्ध हो जाती। तो क्या हुआ, महल में 50 कन्याएं, 50 की 50 मानधाता की कन्याएं ये जानने लगी कि काश ये मेरा पति हो। आप देखिएगा राजकन्याओं की दृष्टि इस युवा तापस पर पड़ी। 4 आंखें होते ही उन सब का चित्त भ्रमर की समान माधुरी चखने के लिए सारी कन्याएं विकल हो उठी। पिता का प्रस्ताव सुनना था कि सब पुत्रियों ने मिलकर मुनि को घेर लिया और एक स्वर से मुनि का वर्ण कर लिया। यानी सब की सब 50 पुत्रियों ने एक के गले में बरमाला डाल दी। अब आप सोचिएगा क्या पिता चाहते थे, क्या परमात्मा चाहता है, और इनके इससे हमें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए। सरयू नदी के सुंदर तट पर विवाह मंडप रचा गया। महाराज मानधाता की 50 पुत्रियों का विवाह महर्षि शौबरी कांडव के साथ एक पुलकित बदन होकर कर दिया गया। दहेज में विपुल संपत्ति दी गई। 70 गायों के 3 झुंड, शाम मर्द के बैल जो इन सब के आगे आगे चलते थे, अनेक घोड़े नाना प्रकार के रंग बिरंग, यानी सारा सामान। जब यमुना तट पर मुनि जब यमुना तट पर आ रहे थे, उसी समय रास्ते में वज्रपाणी भगवान इंद्र का देव दुर्लभ दर्शन उन्हें प्राप्त हुआ। ये ऋषि आनंद से गदगद स्वर में स्तुति करने लगे, भगवान आप अनाथों के नाथ हैं, हम लोग बंधुहीन ब्राह्मण हैं, आप प्राणियों की कामनाओं को तुरंत पूर्ति करने वाले हैं, आप सोमपान के लिए अपने तेज के साथ हमारे यहाँ पधारिए। देखिएगा स्तुति किए प्रसन्न नहीं करती। इस स्तुति को सुनकर देवराज इंद्र प्रसन्न हुए और ऋषि से आग्रह करने लगे कि वर मांगो। शौबरी ने अपने मस्तक को झुकाकर विनय भरे स्वर में कहा, प्रभु मेरा यौवन सदा बना रहे। क्या कहा, मेरा यौवन सदा बना रहे
मुझ में इच्छा के अनुसार नाना रूप धारण करने की शक्ति हो, अक्षय रति हो, अन्य 50 पत्नियों के साथ एक ही समय में रमण करने का सामर्थ्य मुझ में आ जाए। विश्वकर्मा मेरे सोने के ऐसे महल बना दे जिनके चारों ओर कल्प वृक्ष से युक्त पुष्प वाटिकाएं हों। मेरी पत्नियों में किसी प्रकार की स्पर्धा कलह कभी ना हो। आपकी दया से मैं गृहस्थी का पूरा पूरा सुख उठा सकूं। इंद्र ने गंभीर स्वर में कहा, तथास्तु। देवता ने भक्त की प्रार्थना स्वीकार कर ली। भक्त का हृदय आनंद से गदगद हो गया। असली लीला अब यहां से शुरू होती है कि हमारा फर्ज तो बनता है गृहस्थ आश्रम में आना, अपनी वासनाओं को पूर्ण करना, लेकिन उसके बाद जीवन कैसे बदलता है वो हम लोग शौबरी मुनि के जीवन से समझने का प्रयत्न करें। वस्तु के पाने की आशा में जो आनंद आता है वो उसके मिलने पर नहीं होता। जब तक वस्तु को पाने की इच्छा होती है, मिलने पर वो आनंद नहीं रहता। मनुष्य उसे पाने के लिए बेचैन बना रहता है, लाखों चेष्टाएं करता है, उसकी कल्पनाओं से उसके मुंह में लार टपकने लगती है, परंतु वस्तु के मिल जाने से उसमें विरसता आ जाती है, उसका स्वाद फीका पड़ जाता है, उसकी चमक दमक जाती रहती है और प्रतिदिन गले पड़ी वस्तुओं के ढोने के समान उसका भी ढोना दूभर हो जाता है। गृहस्थी में दूर से आनंद अवश्य आता है, परंतु गले पड़ने पर उसका आनंद उड़ जाता है, केवल तल छठ शेष रह जाती है। महर्षि शौबरी के लिए गृहस्थी की लता हरी भरी सिद्ध नहीं हुई। बड़ी बड़ी कामनाओं को हृदय में लेकर वो इस घाट पर उतरे यमुना के, परंतु यहाँ विपदा के जल जंतुओं का कोलाहल से सुखपूर्वक खड़ा होना भी असंभव हो गया। विषय सुखों को भोगते भोगते 50 पत्नियों के साथ विषय सुख भोगते भोगते अब सच्चा वैराग्य उत्पन्न हो गया। मैं आपको शब्दों से पकड़ने का प्रयत्न कीजिएगा। पहले भी वैराग्य था, वो वैराग्य वैराग्य नहीं था, सच्चा वैराग्य आज उत्पन्न हुआ। वे सोचने लगे, क्या यही सुखद जीवन है? इसके लिए मैंने वर्षों की साधना तिरस्कार किया है। मुझे धन धान्य की कमी नहीं, मेरे गौ संपत्ति अतुलनीय है। भूख की ज्वाला का अनुभव करने का शुभ अवसर मुझे कभी नहीं आया, परंतु मैंने चित्त में चैन नहीं। कल कंठ कामनियों के कोकिल विनीत स्वरों से मेरी जीवन वाटिका में बसंत लाने का उद्योग किया। बसंत आया पर उसकी सरसता टिक ना सकी। शौबरी मुनि क्या देख रहे हैं? उनकी पत्नियां बूढ़ी होने लगी। उन्होंने तो वरदान ले लिया अपने आप को युवा बनाए रखने का। बालक बालिकाओं की मधुर कोकिली, उनके भी जीवन में सबके बच्चे हो गए। गृहस्थ जीवन भारी प्रपंच में फंसकर मैंने आत्म कल्याण को भुला दिया। क्या सोचा? मैंने आत्म कल्याण को भुला दिया। मानव जीवन की सफलता भगवान हम लोगों को ये परीक्षा केंद्र है। गृहस्थ आश्रम भी हम सबके परीक्षा का केंद्र है। मानव जीवन की सफलता इसी में कि योग के द्वारा आत्मदर्शन किया जाए, परंतु भोग के पीछे मैंने योग को भुला दिया। क्या मतलब? मैंने संयोग को मूल दर्जा दिया और वियोग की चिंता छोड़ दी और नित्य योग को भुला दिया। अब आप समझ रहे होंगे, संयोग मतलब पति पत्नी का मिलन, और वियोग माने ये भूल गया एक दिन इससे वियोग होगा, और नित्य योग का मतलब जिससे साथ मेरा कभी वियोग नहीं होगा, उस परमात्मा को मैंने
भुला दिया। इसे कहते हैं मैंने योग को भुला दिया, नित्य योग को। अनात्मा के चक्कर में पड़कर आत्मा को विसार दिया और प्रेम मार्ग का अवलंबन कर आत्यंतिक सुख की उपेक्षा कर दी। ऐसे कितने लोग हैं कि अपनी पत्नी से, अपनी प्रेमिका से बुढ़ापे तक उसके अंदर वही भाव, भगवान का भाव, प्रेमिका का भाव, परमात्मा का भाव मान के उसकी सेवा, अब पूजा अर्चना करते हैं। तो भोग में जीवन ये भयावनी भूल भुलैया है, जिसके चक्कर में पड़ते ही हम अपनी राह छोड़कर वे राह चलने लगते हैं। फिर हम भूल जाते हैं कि ये शरीर किस लिए मिला था, नित्य योग परमात्मा को पाने के लिए। लेकिन हम लोग ग्रस्त जीवन में आकर के फिर हम मकड़ जाल में ऐसे फंस जाते हैं कि जैसे सारे ग्रस्त की, सारे परिवार की, सारे समाज की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आ गई है। यहां तक भूल जाते हैं कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो कहते हैं अनेक जन्म चक्कर काटने में भी बिता देते हैं ऐसे जीव। कल्याण के मार्ग में जहां चलते हैं घूम फिर कर फिर पुनः वही आ जाते हैं, एक डग भी आगे नहीं बढ़ पाते। कच्चा वैराग्य सदा धोखा देता है। ध्यान से सुनो, ये जो आप हम लोगों को सत्संग में आकर के जो थोड़ा बहुत वैराग्य जागता है, ये कच्चा वैराग्य है। क्योंकि आत्मज्ञान के बिना, परमात्मा हृदय में बैठा हुआ है, उसके ज्ञान के बिना सच्चा वैराग्य नहीं हो पाता। आपके पास, हमारे पास, सबके पास दो नेत्र हैं। ये दो नेत्र किस लिए होते हैं? एक ज्ञान के लिए और एक वैराग्य के लिए। तो कच्चा वैराग्य सदा धोखा देता है। मैं समझता था, क्या सोच रहे हैं आज, इस कच्ची उम्र में मेरी लगन सच्ची है, परंतु मिथुनचारी मत्स्य राज की संगति ने, मैंने क्या एक बार यमुना में उनको संभोग रत होते हुए देख लिया, मुझे इस मार्ग पर ला घसीटा। सच्चा वैराग्य हुए बिना भगवान की ओर बढ़ना प्राय असंभव सा है। इस विरति को लाने के लिए साधु संगति सर्वश्रेष्ठ साधन है। गुरु की शरणागति सर्वश्रेष्ठ साधन है। बिना आत्मदर्शन के ये जीवन एक भार के समान है। आप और हम सब लोग बहुत सब गृहस्थ में रहते हैं, गृहस्थ जीवन को जी रहे हैं और सब अपने जीवन की प्रैक्टिकल लाइफ को जान चुके हैं। अब अधिक आत्मदर्शन के बिना जीवन भार है। अब मैं अधिक दिनों तक इस बोझ को नहीं ढो सकता। दूसरे दिन लोगों ने सुना महर्षि शोभरी की गृहस्थी उजड़ गई। महर्षि सच्चे निर्देश से ये प्रपंच छोड़ जंगल में चले गए और सच्ची तपस्या करते हुए भगवान में लीन हो गए। जिस प्रकार अग्नि के शांत होने, ध्यान दे दीजिएगा, जिस प्रकार अग्नि के शांत होते ही उसकी ज्वालाएं वहीं शांत हो जाती हैं, उसी प्रकार पति का आध्यात्मिक गति को देखकर पत्नियां भी उनकी संगति से सद्गति प्राप्त करती हैं। आप और हम लोग मनु की संतान हैं। मनु और शत्रुपा, उन्होंने गृहस्थ जीवन में रहकर जब तपस्या की, भगवत प्राप्ति की ओर बढ़े, तो सब कुछ त्याग कर आगे बढ़े। तो संगति का फल बिना फले नहीं रहता। आप और हम लोग कौन से सत्संग में आते हैं? आत्मा का परमात्मा से संग पाने के लिए सत्संग में आते हैं, या शरीर को सुख सुविधाएं देने के लिए सत्संग में आते हैं? देखिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ स्वभावजन्य रोग, विचित्र रोग है, उस पर कई दिन तक चर्चा चलने वाली है। उससे पहले आप सबको हम सबके जीवन से
एक शोभरी मुनि के माध्यम से प्रेरित करना चाहता था कि गृहस्थ में आना बुरा नहीं, गृहस्थ की धर्म को निभाना, गृहस्थ के शरीर की वासनाओं को, भूख को मिटाना पाप नहीं है। लेकिन आत्मदर्शन के बिना, आत्मज्ञान के बिना हम किस लिए जाते हैं गुरु के पास? आत्मदर्शन के लिए या शरीर को भगवान को मिलाने के लिए? अगर हमारे को गुरु के पास जाके आत्मदर्शन नहीं हुआ, सब कुछ तेरा ये ज्ञान नहीं हुआ, मैंने जहां से शुरुआत की थी वहीं पर एंड करूंगा। यमुनाचार्य जी भगवान के सामने शरणागत होने, समर्पण करने गए तो भगवान ने कहा समर्पण करो, समर्पण करो। तो कहने लगे प्रभु आपके प्रकाश में मेरा तो कुछ बचा ही नहीं, जो मैं लेके आया था अपना 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 कर रहा था, ये तो सब मेरा अज्ञान था। अगर हम गुरुओं के पास गए, शरणागति में गए और अपने को स्त्री पुरुष ही मानते रहे और ऐसे ही आत्मदर्शन करना चाहें तो नहीं हो सकता। तो संगति का फल बिना फले नहीं रहता। जब तक हम अपना सब कुछ समर्पण नहीं करेंगे, मनुष्य को चाहिए वो सज्जनों की, सत्संगियों की, भगवान के भक्तों की, संत महात्माओं की, गुरुजनों की संगति का लाभ उठाकर अपने जीवन को धन्य बनावें। दुष्टों का संग सदा हानिकारक होता है, लेकिन हमारे साथ में बड़ी विचित्र लीला है। हम गृहस्थ आश्रम में अभी भी अपनी एक धारणा नहीं बना पा रहे कि हमें अब अपना आत्म कल्याण करना है। शरीर का कल्याण केवल इतना था, आपके सर पे अपने पुत्र पुत्री का शिक्षा देना, ज्ञान कराना, उन्हें इस काबिल बनाना कि वो अपना गृहस्थ आश्रम बढ़ा सकें, ना कि हम तहा जीवन अपने को उस घर परिवार में अगर राग में फंसे रहे तो वैराग्य को कभी जीवन में समझ नहीं पाएंगे, आत्मदर्शन नहीं कर पाएंगे। तो विषयी पुरुष के संग में विषय उत्पन्न ना होगा तो क्या वैराग्य उत्पन्न होगा? मनुष्य का आत्म कल्याण के लिए सदा जागरूक रहना चाहिए। जीवन का यही लक्ष्य है। पशु पक्षी के समान जीना, अपने स्वार्थ के पीछे सगे लगा रहना, ये मानवता नहीं है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आज मेरे इस दृष्टांत को शोभरी मुनि के माध्यम से आप हम लोग अपने उन रोगों को कल से समझने का प्रयत्न करेंगे जो हमारे जन्म जन्मांतरों से हमारे चित्त में चले आ रहे हैं, और आप हम सब लोग वो सब सुख भोग चुके हैं। अब तो हमें वो संग चाहिए जो हमें आत्मदर्शन, परमात्मा का संग यानी आत्मज्ञान, और शरीर से नहीं संसार से, माया से वैराग्य उत्पन्न करा दे। तभी आपके दोनों नेत्र प्रज्वलित होंगे, आत्मज्ञान में प्रफुल्लित होंगे और भगवान का साक्षात्कार कर सकेंगे। आज मैं अपने शब्दों को फिर यहां विराम दे रहा हूं। कल आपके साथ विचित्र रोग जो अभी हम सब के अंदर बसा हुआ है, राजकुमार जी बार बार पूछते हैं कि हमारा कल्याण क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हम लोग दोनों तरफ बैलेंसिंग करते रहते हैं। हमारा फर्ज जहां तक था वो हम कर चुके। अब तो चलती हुई नौका को भव सागर से पार ले जाने के लिए, आत्मज्ञान के लिए, परमात्मा का प्रेम पाने के लिए, अपना परम पद, अपने लक्ष्य को, नित्य योग को कभी ना भूलें। एक संयोग, ध्यान से सुनिएगा, एक संयोग होता है, एक वियोग होता है और एक नित्य योग होता है। कल के सत्संग की शुरुआत यहीं से उठाऊंगा। नित्य योग किसके साथ है, संयोग किसके साथ है? जिसके साथ संयोग है
उसका एक दिन वियोग होगा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अगर किसी के मन में अभी भी कोई प्रश्न हो, आप खुलकर पूछिएगा। मैं अपने शब्दों से अगर आपके सेवा कर सका तो मैं अपने आप को कृतार्थ महसूस करता हूं कि मैं सेवक के रूप में आपकी सेवा कर पा रहा हूं। हमारा मन बहुत भ्रमित है। हमारे नेचर में जो स्वभावजन्य दोष आ गए हैं उन्हें हमें मिटाना चाहिए। आज अगर कोई भक्त भजन सुनाना चाहे तो सुना दीजिए। सुनाना चाहता है कोई? सुनाइए भाई जी।